तो देखो, आज के इस वीडियो सेशन में हम दो अलग अलग प्रोग्रामिंग्स को करने वाले हैं और ये दोनों ही प्रोग्रामिंग जो है ये दो अलग अलग मेथड्स पे बेस्ड है। यानी कि मैं बोलना ही चाहता हूँ कि जो लास्ट क्लासेस के दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसमें दो अलग अलग तरीके मैंने बता रखा है, जिनमें से पहला तरीका है इनपुट स्ट्रीम रीडर का, डेटा को इनपुट करने के लिए। डेटा मतलब कि जो तुम कीबोर्ड से एंटर करते हो उसे हम डेटा कहते हैं। तो उसे एंटर करने का दो तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पहला तरीका इनपुट स्ट्रीम रीडर के नाम से जाना जाता है और दूसरा तरीका स्कैनर क्लास से। इनपुट स्ट्रीम रीडर का पैकेज आयो है और स्कैनर का पैकेज यूटिल है। इतना रिवीजन काफ़ी है। और बाकी अगर डिटेल्स में जानना है तो उनके वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसका नोटिफिकेशन तुम्हें इस जगह पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुम्हें वो दोनों लिंक मिल जाएंगे, या तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ और उन वीडियोस को देखो और फिर इस छोटे से एक डेमो प्रोग्रामिंग को देखो ताकि तुम्हें चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझने में आसानी हो। तो मेरा आज का पहला सवाल है, राइट प्रोग्राम इन जावा टू एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स in a class and find and display the percentage of boys and girls in the class। मुझे एक छोटा सा कोड लिखने के लिए बोला गया है, छोटा सा प्रोग्रामिंग लिखने के लिए बोला गया है, जिसमें कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एक क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एंटर करना है और उस क्लास में कितने सारे गर्ल्स हैं तुम्हें वो भी एंटर करना है। तो इसमें तुम्हें निकालना क्या है, देखो निकालना है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो देखो, एक बात तो यहाँ पर क्लियर रखो कि करना क्या है। करना यही है कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज़ गर्ल्स मिला के कितना है उसे एक्सेप्ट करना है और सिर्फ गर्ल्स कितने हैं वो भी एक्सेप्ट करना है। बॉयज़ का काउंट यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन निकालने क्या बोला गया है, निकालने बोला गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का परसेंटेज अलग अलग कितना है। और दूसरा सवाल जो हमारा है आज का वो कुछ ऐसा है, देखो कि राइट प्रोग्राम इन जावा to accept the diagonal of a square, find and display the area and perimeter। बड़ा ही आसान सवाल है, मैथमेटिक्स का एक सवाल है जिसे तुम्हें जावा के थ्रू, कोडिंग के थ्रू करना है। करना क्या है, इसमें तुम्हें चीज़ें एक्सेप्ट क्या करनी है देख लो। पहले एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का डायगोनल तुम्हें एक्सेप्ट करना है और उस डायगोनल के हेल्प से उस स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर ये दोनों चीज फाइंड करना है और साथ ही साथ उसे डिस्प्ले भी करना है। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले आज का पहला प्रोग्राम जो कि है ये। तो चलो, इसको प्रोग्राम को लिखने के लिए मैं चलता हूं ब्लूजे के स्क्रीन पे। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि ब्लूजे का स्क्रीन मैंने ओपन कर लिया है और इसमें सबसे पहले हम जाएंगे न्यू क्लास में। न्यू क्लास में जाने के बाद क्लास का नाम देना पड़ता है। क्लास का नाम सपोज कर लेते हैं कि हम दे देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का हम एक क्लास बना रहे हैं और इसके बाद ओके। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक ऑलरेडी क्लास बन चुका है। क्लास बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर। अब इस पर करते हैं डबल क्लिक। इससे क्या होगा कि ये जो क्लास हमने क्रिएट किया है ये हो जाएगा ओपन। ओपन होने के बाद देखो कुछ यहाँ पर बेसिक से बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स रहते हैं, कुछ कोडिंग्स रहती है जिसे हमें डिलीट करना पड़ता है। तो कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबा के बैक स्पेस दबा देना तो तुम्हें जितने भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इतना करने के बाद तुम्हें अगर सबसे पहला वाला प्रोग्रामिंग तुम अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर से बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, तुम्हें उस पैकेज को कॉल करना पड़ेगा जिस पैकेज के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास है। तो वो क्लास का नाम, उस पैकेज का नाम है आयो पैकेज। तो पैकेज को कॉल करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास के छोटे से वीडियो में बताया था कि इम्पोर्ट नाम का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर लिखना पड़ता है जावा, फिर .io पैकेज का नाम है, फिर .asterisk। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है तुम्हें अच्छे से मालूम है। चलो इसके बाद बढ़ जाते हैं क्लास का नाम, क्लास स्टूडेंट। इतना होने के बाद अगला हमारा करना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर लिखना होगा हमें स्ट्रिंग args। और इसके बाहर में इनपुट आउटपुट में अगर कोई भी एरर आता है, मतलब कोई गलती होती है, तो उसे पकड़ने के लिए, उसे पकड़ के सुधारने के लिए ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, थ्रोज आयो एक्सेप्शन। ये लाइन ऑफ कोड तुम्हें लिखना पड़ेगा। इतना होने के बाद फिर से एक कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर में उस क्लास का नाम यानी कि इनपुट स्ट्रीम रीडर और इसका
एक ऑब्जेक्ट ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा जाता है? सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है कि जो भी तुम कीबोर्ड से एंटर करोगे वो इसे एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके इसे भेज देगा ISR के पास, यानी ISR नाम का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसके पास। तो इतना होने के बाद हमें क्या करना है, बफर्ड रीडर, एक दूसरा क्लास हमारे पास बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। इसके अंदर लिखना पड़ता है हमें वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, वो क्लास का वेरिएबल जो कि हम बनाए हैं यहाँ पर ISR। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर ISR। अब हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और तुम्हें एक्सेप्ट करने क्या बोला गया है, कुछ याद है तो बताओ। बिल्कुल, इंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यही एंटर करने के लिए बोला गया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसे एंटर कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा ताकि यूजर को दिखे कि तुम्हें आखिर एंटर करने के लिए क्या बोला जा रहा है। इसीलिए मैंने एक सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे। इतना होने के बाद तुम्हें एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसके अंदर तुम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एंटर कर पाओ। उसके लिए हम इंटीजर टाइप का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक होल नंबर है, तो उसके लिए int टाइप का हम एक वेरिएबल लेंगे, int n। सपोज कर लेते हैं int n इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं कोड क्या होता है, इंटीजर, याद होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और अंदर लिखना पड़ता है br डॉट रीड लाइन, फिर डबल ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन। ये लाइन ऑफ कोड अगर तुम्हें याद नहीं है या फिर तुम्हें नहीं जानते हो तो मेरे पिछले वीडियो को देखो, तो तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये इंटीजर डॉट पार्स इंट हम यूज़ करते हैं IO पैकेज के लिए और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के लिए, ठीक है। स्कैनर क्लास से अगर बनाते और वेरिएबल के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करते तो यहाँ पर कोड कुछ और होता, उसको भी मैं बताऊंगा आज ही के इस वीडियो में, तब तक के लिए इसे देख लो। तो मैंने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एंटर करा दिया है। अब इसके बाद दूसरा एक चीज़ और है एंटर कराने लायक, तो वो क्या है, तो उसके लिए हमें दोबारा एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा स्क्रीन पे कि एंटर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर स्टूडेंट्स को हमने एंटर किया था, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को एंटर करवा रहे हैं। उसके लिए अगेन एक वेरिएबल, सपोज इंटीजर g इक्वल टू वही इंटीजर डॉट पार्स इंट, और अंदर लिखना पड़ता है br डॉट रीड लाइन, फिर डबल ब्रैकेट्स और लास्ट में सेमीकोलन। इतना तुम्हारा क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट्स एंटर हो गए, बॉयज़ गर्ल्स मिला के, और इस g नाम के वेरिएबल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टोर हो गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, फाइंड करने क्या बोला है, फाइंड करने बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज कितना है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के परसेंटेज कितने हैं। तो मुझे बताओ एक बात कि इस वेरिएबल के थ्रू तुमने क्या जान लिया कि गर्ल्स कितने हैं, लेकिन मुझे बॉयज़ अभी तक नहीं पता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, int सपोज कर लो बॉयज़ के लिए b लेते हैं इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है, अगर इससे मैं माइनस कर दूँ गर्ल्स को तो किससे क्या होगा कि बॉयज़ का जो नंबर है वो निकल जाएगा। इतना होने के बाद एक वेरिएबल ले लो डबल टाइप का, डबल किसके लिए, गर्ल्स के परसेंटेज के लिए GP, या फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल PG इक्वल टू, एक वेरिएबल तुम्हें लेना पड़ेगा जिसके अंदर में तुम परसेंटेज निकाल करके स्टोर कर सको। और ये जो वेरिएबल होगा इसमें वैल्यू तुम इस तरह से असाइन नहीं करोगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली जब कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यूज़, उसके बाद ये अपने आप असाइन हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें खुद से वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम इसमें इस तरह का स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। चलो, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा पहले गर्ल्स का नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसे घेर देते हैं ब्रैकेट से, और मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये तुम्हें क्या करेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स दे देगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, माफ करना। और दूसरा मुझे निकालने क्या बोला गया है, डबल
PB मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज़। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बॉयज़ का नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये दोनों लाइन ऑफ कोड से तुम्हें क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ मिल जाएगा। और अब इसे करना क्या है, प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए हमें यही सेम स्टेटमेंट इस तरह का एक लिखना होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अंदर लिखना है तुम्हें यही सेम मैसेज। मत लिख देना इंटर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैसेज तुम खुद से सेट करोगे कि तुमको क्या प्रिंट करना है। तो तुम्हें प्रिंट करना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो लिखो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, और ये तो मैसेज हो गया। और साथ ही साथ अगर वेरिएबल भी प्रिंट करना होता है तो उसके लिए प्लस लगाना पड़ता है। इसके बारे में मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में प्रोग्रामिंग्स के थ्रू तुम्हें बता रखा है कि एक मैसेज, एक पूरा मैसेज और एक वेरिएबल के अंदर का वैल्यू दोनों अगर साथ में प्रिंट करना है तो उसके लिए तुम्हें प्लस साइन का यूज़ करना पड़ता है, मैसेज के बाद प्लस साइन का। उम्मीद करूँगा तुम्हें ये चीज़ें याद रहेंगी और आगे के बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स होंगे भी तो शायद तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। और अगला हम प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ में क्या, हम किस में स्टोर है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ PB के अंदर स्टोर है, PB नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे PB। अब देखो मेरा जो काम था वो हो गया ख़त्म। अब हमें करना पड़ेगा इस मेन मेथड को क्लोज। ये मेन मेथड यहाँ पर ओपन हुआ था, उसको मैंने क्लोज कर दिया, फिर अगेन एंटर, और फिर ये जो क्लास स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट नाम का उसे मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्रामिंग था जिसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को स्टोर कर रहे हैं, फिर बॉयज़ का नंबर फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ फाइंड कर रहे हैं, और लास्ट में इन दोनों का हम लोग कर दे रहे हैं प्रिंट। तो चलो इसे करते हैं। अब सबसे पहले जल्दी जल्दी कंपाइल करके देखते हैं कि नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, यानी कि मुझे कोई गलतियाँ नहीं हुई है इसमें। अब कर दो क्लोज, और ये मेरा जो क्लास है इसके ऊपर राइट क्लिक करके वॉइड मेन के ऊपर क्लिक करो और फिर ओके। ये करने के बाद देखो तुम्हारे पास ये रन विंडो खुल जाएगा, जैसे तुमको एक वही मैसेज दिखेगा जो कि हम कोडिंग करते वक्त लिखे थे, इंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज कर लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, और वो जो 50 एंटर करोगे वो यहाँ पर दिखेगा, देखो इस जगह पे है ना 50। अब इतना 50 लिखने के बाद कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर दो तो देखो तुम्हारा जो 50 था वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगला मैसेज क्या था मेरे पास कि इंटर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स सपोज कर लेते हैं कि 20 है, अगेन वही 20 देखो यहाँ पर दिख रहा है, और फिर एंटर प्रेस कर दो तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर गर्ल्स स्टोर हो गए। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, 0.0 कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, देख लेते हैं। देखो मिस्टेक ये सिंपल हुआ है कि हम देखो अगर हमें वहाँ पर 0.0 रिजल्ट मिल रहा है तो उसका वजह यह है कि हमने ये दोनों ही वेरिएबल जो लिया है ये मैंने इंटीजर टाइप का लिया है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल टाइप में। तो उसके लिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना होगा, यानी कि उसके पहले लगा देना होगा हमें डबल। अगर हम डबल लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, देखो रिजल्ट हमारा जो है 0.0 आ रहा था, अब वैसा कुछ रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने 50 एंटर कर दिया और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने 20 एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 40% है और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 60% है। अब तुमको ये बात क्लियर हो गया होगा कि मिस्टेक कहाँ हुई थी। ये भी एक तरह का तुम्हारे लिए नॉलेज ही है कि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किए हैं और उसे डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होगा इंटीजर को डबल में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं कि आगे में डबल लिख करके आंसर्स ला सकते हैं। तो बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा था कि राइट प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। तो उसे हम इनपुट स्ट्रीम रीडर से नहीं बनाएंगे, उसे बनाएंगे हम लोग स्कैनर क्लास से। चलो उसके लिए हम लिख लेते हैं स्क्वायर नाम का एक क्लास बनाते हैं, और स्क्वायर नाम के क्लास में डबल क्लिक करके हम इसे कर लेते हैं ओपन और कंट्रोल A एंड डिलीट। और इसमें हम लोग हालांकि यूज़ कर रहे हैं स्कैनर क्लास का, तो इसमें लिखना होगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और इसमें क्लास का नाम हमने लिखा है स्क्वायर। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहला काम ये करना है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना होगा।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इसके अंदर में स्ट्रिंग args। और मैं तुम्हें बता दूं एक बात कि इसमें बाहर में कोई भी थ्रोज आया एक्सेप्शन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता स्कैनर क्लास के लिए, ठीक है। आज के अंदर में सिंपल एक लाइन का कोड है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर में जस्ट लिख दो सिस्टम डॉट इन। बस एक ही लाइन का कोड है, इसमें कोई दूसरा लाइन ऑफ कोड नहीं है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि इनपुट स्टिमुलेटर में क्या था, इनपुट स्टिमुलेटर भी था और बफर रीडर भी था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना होने के बाद तुम्हें एक मैसेज डिस्प्ले करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की इंटर, क्या करने बोला गया है, इंटर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ये होने के बाद हमें एक वेरिएबल लेना है। सपोज कर लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया है, डायगोनल है, चलो हम डबल टाइप का सारे वैल्यूज़ को लेते हैं, क्योंकि फिर इंटीजर में लेने से क्या होता है, कन्वर्ट करने का बहुत दिक्कत होता है, तो उसको फिर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम डबल में ही ले लेते हैं। डबल एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज कर लो डी, किसके लिए, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कि हमें और मैसेज प्रिंट किए हैं, यानी कि डायगोनल को स्टोर करने के लिए। डबल डी इज इक्वल टू, हमारा कोडिंग क्या था, sc, वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल डॉट नेक्स्ट इंट। बस इतना ही लाइन का कोड है हमारे पास। इंटीजर डॉट पास इन br डॉट रीड लाइन, इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता है इसमें। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायगोनल को एंटर करवा लिया है। डायगोनल स्टोर करने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हमें उस स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। तो साइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। सपोज कर लो कि साइड के लिए हम a नाम का एक वेरिएबल ले लिए, इसके अंदर में साइड स्टोर होगा। तो साइड को तुम्हें स्टोर करवाना खुद से नहीं है, तुम्हें बाय फार्मूला साइड फाइंड करना है। तो साइड का फार्मूला होता है डायगोनल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैथ डॉट sqrt नाम का मेथड प्रेजेंट है जावा में, जिसके मदद से तुम 2 का रूट निकाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि रूट का साइन देकर के रूट निकालोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जावा में रूट का साइन अवेलेबल नहीं है। तो जावा में अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो उसके लिए तुम्हें मैथ डॉट sqrt का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैथ डॉट sqrt क्या है, इसके बारे में डिटेल्स फिलहाल नहीं हम बात करते हैं, इसके बारे में अगले वीडियोज़ में बातें होंगी। तो इस ए के अंदर में क्या स्टोर हो रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर। अब जब साइड निकल ही गया है, तब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो एरिया के लिए सपोज कर लो कि तुमने एरिया नाम का वेरिएबल लिया है, इज इक्वल टू a इंटू ए, साइड इंटू साइड, यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला। अब एरिया जब फाइंड हो गया, तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है डबल टाइप का वेरिएबल p मतलब पैरामीटर। पैरामीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, साइड हम a में लिया साइड। तो यहाँ तक देखो, ये दोनों मेरा एरिया और पैरामीटर आ गया। जैसे ये सब आ चुके हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब प्रिंट करने की बारी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखना होगा तुम्हें कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एरिया। एरिया नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर में एरिया स्टोर है। तो इतना लिखने के बाद है सेमीकोलन, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर में लिखना क्या पड़ेगा तुम्हें, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, किसके अंदर में स्टोर है, p के अंदर में स्टोर है। तो उसके लिए p नाम का वेरिएबल हम प्रिंट कर देंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। बस इतना काम हमारा था। इसके बाद मेन का ब्रैकेट क्लोज होगा और फिर लास्ट में क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हमारा सबसे आखिर में काम बचता है कंपाइल करने का। तो कंपाइल करने में पता चला कि नो सिंटैक्स एरर है, यानी कि इस प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं है। चलो इसको करते हैं क्लोज, और इस स्क्वायर नाम में क्लास में करते हैं राइट क्लिक और करते हैं वॉइड मेन में क्लिक और ओके। तो इसमें देखो इंटर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। सपोज कर लो कि डायगोनल हम दिए हैं स्क्वायर का डायगोनल सपोज कर लो 16 दिए हैं, तो हो गया 16। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 127.999999997। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 45.25483, इस तरह से निकल गया। तो देखो दोनों जो है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हम जस्ट सिंपल एक डायगोनल इंटर किए हैं और ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को फाइंड कर लिया।
है ना ये मज़ेदार चीज़। तो ये कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी आसान है, काफ़ी मज़ेदार भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क को हम ईजी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आज का तुम्हें बहुत पसंद आया होगा और तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आखिर इनपुट स्टिमुलेटर और स्कैनर क्लास के मदद से वैल्यूज़ को इंटर कैसे किया जाता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर तुम ऑलरेडी इस चैनल पर सब्सक्राइब्ड हो तो अगले वीडियो में तुमसे डेफिनेटली मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।